यानी ईस्टर जिंदगी की कसरत और मबूरी का जश्न है। यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना मौत से बगावत है। इब्तिदाई कलीसिया ने यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के तजर्बे को अपनी शख्सी और समाजी और इनफरादी और इज्तमाई जिंदगी में महसूस किया। ऐसी बरादरी जिसमें शराकत, मुसावात, मोहब्बत, इंसाफ जैसी कदरों को बुनियादी हैसियत हासिल थी, जिसमें हर इंसान अपनी अपनी मफाद परस्ती की कब्रों से निकलकर दूसरों के लिए जिंदा रहे। और यही वो तबलीग और मुनादी है, यही वो गवाही है जो इब्तिदाई कलीसिया अपनी जिंदगी से दूसरों को देती थी। और एक दिल होकर हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे और घर घर रोटी तोड़ा करते थे और खुशी और दिल की सफाई से खाना खाया करते थे। वो खुदा की तमजीद किया करते थे और सब लोगों के नजदीक काबिल इज्जत थे। और खुदावंद हर रोज निजात पाने वालों की जमात बढ़ाता रहा। रसूलों के माल 2 बाब 46 और 47 आए। उसी खुदावंद के अज़ीज़ों हुण असीं पंजाबी च गल करांगे। आखिरी आयत पे थोड़ी देर असीं गौर करांगे। लिखा कि खुदा के लोगों की जिहड़ी जमात से हर रोज बढ़ती जा रही सी ते ओह की करदे सन, हर रोज इकट्ठे होंदे सन ते इकट्ठे रोटी तोड़ते सन। ते उन्हां दी जमात जिहड़ी सी ओह बढ़ती जांदी सी। ये रोटी तोड़न दा निज़ाम खुदा यीशु मसीह ने कायम किया है। जुमेरात नूं जिहड़ी जिहनूं असीं पाक जुमेरात कहंदे आ, इतवार तो लैके इतवार तक एक मुकद्दस हफ्ता है, इहनूं पाक हफ्ता कहा जाता है। इहदे विच खुदा दी मौजज़ा दा कुदरत जिहड़ी बेटे दे वसीले ज़ाहिर होई ते इंसान दी निजात दे सारे वाक़यात मौजूद ने। जुमेरात नूं खुदा यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दां दे नाल जदों आखिरी फसा खाधा ते खुदा यीशु मसीह ने 3 काम कीते ने। पाक कहानत की खिदमत जिहड़ी है ओह मुकर्रर कीती है। शिगिर्दां दे पैर धोते ने ते शिगिर्दियत दे निज़ाम नूं वधाया कि पहला शिगिर्द बनो फिर अगे शिगिर्द बनाओ। इस तरह फिर खुदा यीशु मसीह ने पाक शराकत दी इशारबानी कायम कीती है। ते खुदा यीशु मसीह ने रोटी लई ते तोड़ के सारे नूं दित्ती। ते खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लो मेरा बदन, इसे खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। फिर खुदा यीशु मसीह ने वो शीरा अंगूरों का ताजा रस लिया ते खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लो और पियो, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। उस तो बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। इब्तिदाई कलीसिया केड़ी कलीसिया है? इब्तिदाई कलीसिया ए रसूलां दी ओ जमात है जिहड़ी खुदा यीशु मसीह दे 12 शिगिर्द सन। इन्हां शिगिर्दां दे जरिए, इन्हां शिगिर्दां दे वसीले नाल जिन्हां लोकां ने यीशु नूं अपना नजात दिंदा कबूल कीता सी, ओह भी इस इब्तिदाई कलीसिया दे विच शामिल हो गए। ओह कलीसिया ने की कीता कि उन्हां ने हर रोज इकट्ठे होंदे सन। 8 दिन नहीं, इतवार नहीं, हर रोज ते हर रोज ही रोटी तोड़ते सन, हर रोज ही रोटी तोड़ते सन ते खुदा यीशु मसीह दे इस कानून नूं कायम रखते सन। कि उन्होंने उन्होंने तरीकेकार की सी कि जिहड़े अमीर लोग सन, जिहड़े जायदाद वाले सन, पैसे वाले सन, वो अपनी जायदादां बेच के ते खुदा दे लोग जिहड़े ने ये 12 शिगिर्द जिहड़े ने इन्हां दे कदमां 'च ला के रखते ते शिगिर्द जिहड़े ने उहदे नाल मुहताजां दी, बेसहारा दी, यतीमां दी मदद करदे सन। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਇਬਤਦਾਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 12 ਤੋਂ 3000 ਹੋਈ। 3000 ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਅੱਜ ਇਹ 3 ਅਰਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਜਮਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 ਅਰਬ।
अकलीयत जमात जिहड़ी है अज दुनिया की अक्सरीयत जमात बन गई। हालेलुया। इसकी बुनियाद की है मोहब्बत जिहड़ी खुदा की यसु मसीह ने कायम की है। तो यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। अज असी मौजूदा दौर को देखिए तो मौजूदा दौर में प्रकाशवादी किताब से खुदा की यसु मसीह ने 2 बाब से बयान किया है कि तूने पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी। तूने पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी। मोहब्बत आज ठंडी पै गई। तो इसका सबूत असी कहने कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने यो इशायर बानी की रस्म जी है वो जारी रखी करंथस शहर की कलीसिया। लेकिन उत्थे की होया, मुकद्दस पौलुस रसूल ने एक निज़ाम बनाया। रसूल ने कहा कि हर घर जो है वो अपने घरों एक एक डिश जी है वो खाने की लैके आया करे। असीं सारे गिरजे इकट्ठे होकर तो मिल के खावा करांगे खानदान की सूरत। मेरी डिश तुसीं खाओ, तुहाडी डिश मैं खावा, इस तरह असीं वंड के खावांगे। लेकिन की होया, आस्ता आस्ता जिहड़े अमीर लोग सन वो अच्छे अच्छे खाने लैके आउंदे सन, गरीब अपनी खासियत के मुताबिक लैके आउंदे सन। तो की होया कि अमीर जिहड़े ने गरीबां नूं ताने मारन लग पे, हसन लग पे, ठट्ठे करन लग पे कि लै भी तुसीं मर जाइए आए। इस वजह तो की होया कि मोहब्बत बदलने की बजाय नफरत शुरू हो गई। कलीसिया च लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो खुदा का बंदा जिहड़ा उन्हें इस रस्म को बंद कर दिया, क्योंकि जिहड़ा मकसद वो चाहता सी वो पूरा ना होया बल्कि वो मकसद घट रहा सी। इसलिए असीं वेखदे हां कि वो मोहब्बत की जगह कलीसिया के एक नवे अंसर की जगह लै ली कि वो की सी नफरत, हसद, लड़ाई झगड़ा। इसकी वजह तो की होया कि वो मोहब्बत जिहड़ी है ठंडी पै गई। अज जो असी ये ईद मनाते हैं तो सुबह मैं थोड़ा जहा मुख्तर तौर पर तुहानूं कलाम सुना गया था। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, पहला खत करंथियों की कलीसिया के नाम 5 बाब और 6 आयत लिखा, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। बस आओ हम ईद करेंगे, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। रोटी तो गल शुरू हुई तो रोटी नहीं भूखी। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस शहर दे एक खामी वेंदा है। वो खामी की सी कि करंथस शहर की हालत तो बड़ी अच्छी सी, लेकिन हैसियत जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खमीर सी। हालत बेखमीरी है लेकिन हैसियत जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ की सी खमीर सी। हालत जिहड़ी है वो बंदे की जात ਨੂੰ पेश करती है ते हैसियत जिहड़ी है ਉਹਦੇ किरदार ਨੂੰ पेश करती है। यानी करंथस शहर की हालत तो ठीक सी, खाते पीते सन, अच्छे कपड़े पाते सन, बहन खलोन अच्छा सी, लेकिन किरदार मैला सी, किरदार से खमीर सी। यानी कलाम तो बड़ा सी लेकिन अमल कोई नहीं सी। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है यानी यीशु मसीह। आओ हम ईद करें। सुबह में दस कि फसा अबरानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है एक हालत से दूसरी हालत में बदलना। करंथस शहर की हालत तो ठीक है लेकिन हैसियत खराब है, हैसियत में खमीर है। यानी एक हालत तो ठीक है लेकिन दूसरी हालत खराब है। इसलिए खुदा का बंदा उन्हें दावत देता कि आओ हम ईद करें, आओ हम ईद करें। किवें करनी है, तरीका की दस्या गया है, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। ये अंसर जरा नफरत का, लड़ाई का, झगड़े का, हसद का एक करंथस शहर के भी आ गया।
इस लिए रसूल नूं कहना पै गया कि ईद जिहड़ी है वो खमीर कढ के करनी है। ईद जिहड़ी अंदरों खमीर कढ के करनी है। ये खमीर जिहड़ा कौम बनी इसराइल जो ईद फसा मनाती सी ते वो की करते सन कि जिहड़े भांडे च खमीर लाते सन ना मिसाल के तौर पर दही जमाते सन उस भांडे नूं उस दिन बार बार रगड़ रगड़ के धोते सन ताकि खमीर साडे घर च जरा भी रह ना जाए। जिथे खमीर बीबियां कहानियां जिथे भांडे रखदियां सन यानी जिहड़ी जगह ते खमीर लांदियां सन उस जगह ते बार बार पोचे मारे जाते सन सफाई की जाती सी ताकि खमीर साडे घर च ना रहे। फिर वो चिराग लैके सारे घर से रोशनी करके वेखते सन कि किते खमीर तो नहीं रह गया यानी मुकम्मल तौर पर अपने घर को खमीर तो पाक करते सन तो फिर ईद फसा बनाते। इसी तरह अज मौजूदा दौर च असी जिहड़ी साडा जिहड़ा फसा कुर्बान होया ते जिहड़ी असी ईद मनानी है सानू भी खुदा यसू मसीह ने एक हालत जो कढ के दूसरी हालत च तब्दील किया ले आंदा वो एक हालत केड़ी है गुनाह दी हालत गुनाह दी गुलामी। असी गुनाह दी गुलामी च सां ते यसू ने सानू गुनाह दी गुलामी च कढ के जिंदगी च ले आंदा। यसू ने अपना पाक खून बहा के साडे गुनाहां दा छुटकारा दे के ते साडे गुनाह हमेशा वास्ते ढक दिते सानू पाक ते साफ कर दिता है गुनाह की गुलामी चो कट के ते जिंदगी च ले आंदा। ये वे फसा हमारा भी फसा कुर्बान हुआ। आज मौजूदा दौर च असी देखिए इस खमीर को कट्टन की जरूरत है। अगर असी इस खमीर को कटते नहीं तो फिर असी गुनाह की गुलामी दे विच ही हैं। जरूरी है कि असी इस खमीर को कटिए क्योंकि यह खमीर जड़ा यह सानू लगातार उस पकीजगी च बदल नहीं देता जिहदे वास्ते खुदा यसू मसीह ने अपना पाक खून बहाया। खुदा यसू मसीह ने बेशक सानू पाक कर दिता है अपना पाक खून बहा के सारे इको जिहा पाक ते साफ कर दिता है। लेकिन अगर असी अपने हत्थां नूं बार बार इस खमीर का गंदा करते हैं तो कलाम च लिखा कि अब गुनाहों की माफी के लिए कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही किसी भुलेखे च ना रह जाइए कि शायद खुदा जरा वो किसी होर वसीले साडे ते फजल कर देगा। बेशक खुदा फजल करता है फजल का दौर है लेकिन कलाम भी कह रहा है कि अगर हम पर फजल हुआ है तो क्या हम गुनाह पर गुनाह करें। जरूरी है कि आज जो असीं ईद मना रहे हैं उन्नी देर तक ये ईद मनाना साडा बेफायदा है जिन्नी देर तक ये खमीर असीं अंदरों कढदे नहीं। इस खमीर नूं भी कड्ढण लई चिराग लैके कोने कोने च फिरन की जरूरत है। ये चिराग आज मौजूदा दौर च केड़ा है दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ऐस खुदावंद दे मुकद्दस कलाम दे नाल असी इस चिराग नूं अपने बातन च लैके फिरना ते वेखना कि किते जरा भी खमीर तो नहीं क्योंकि थोड़ा सा खमीर जिहड़ा वो सारे गुंदे हुए आटे नूं खमीर कर दिंदा है। खुदा दा बंदा कहंदा कि सारे ताज़ा गुंदया होया आटा बन जाओ। ताज़ा गुंदया होया आटा केड़ा है पाक जमात सारे जिहड़े ओह की बन जाओ पाक जमात बन। जरूरत है असी ये जिहड़ी मुहब्बत दुनिया च ठंडी पै गई है इनू अपने अंदर तलाश करिए कि मेरी वजह तो मेरे खमीर की वजह तो शायद ये मुहब्बत हर रोज ठंडी पैदी जाती है। असी अज खुदा यसू मसीह का यह जलाली दिन मनाते हैं तो खुदा यसू मसीह मुर्दे तो जिंदा होने तो बाद 50 दिन अपने शिगिरदां इंतजार होते रहे। वो इसलिए जलाली तौर पर अपनी उन्होंने साढ़े ते ज़हूर दिता अपना कि असी ईमान रखिए कि साडा यसू जिंदा है। यसू जिंदा आसमान ते गया ये नहीं कि रूह जी विखाली देती सी या गायब हो जाती नहीं। खुदा यसू मसीह ने मुर्दा चो जिंदा होने तो बाद अपने
शागिर्दां ने 2 दफा खाना खाता है, 2 दफा साबित किया कि यह बदन जिहड़ा मेरा इहदे विच खून चलदा है, इहनूं भुख प्यास लगदी है। इसलिए बाइबल मुकद्दस दसदी है कि खुदाम दी यीशु मसीह जिंदा आसमान ते उठाया गया ते वो अज भी साडे दरम्यान मौजूद है, क्योंकि उन्हें वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। असी किसी भुलेखे से ना रहिए। अगर इस खमीर को असी नहीं कटते, अगर असी खुदा यीशु मसीह ने ए पाक आयत ते अमल नहीं करते तो की यीशु खुश हो रहा साडे विच फिरदा? नहीं, असी उन्हें गुस्सा दिवाने, असी उन्हें नाराज करने ते ना फरमान पुत्र जिहड़ा वो सदा हंसदा नहीं रहिंदा, उन्होंने ना फरमान की सदा भी मिलती होंगी। इसलिए गौर करिए, संजीदा होइए कि असी ये जिहड़ी जिंदगी जी रहे हैं महज एक मसीह कहलवान रहे हैं या वाकई असी मसीह के पैरोकार हाँ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने क्या है तकाजा किया है कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो जाइए। जे मसीह का पैरोकार होना है तो फिर इस खमीर को कढ़ना पैना। अगर मेरी उम्र 50 साल हो गई है तो 50वें साल जाके मैं खमीर अपने अंदर लै आना तो की मेरी वो मेरे 50 साल खराब नहीं हो गए सारे? वेखण सुनने वाला कहना वो होए निकल होंदा भी इंज करदा होंदा, इंज है ना, तो ये पहला भी इंज करदा नहीं नवा करन लगे। यानी मेरे 50 साल पिछले मेरे वो सारे खमीर ला के खड़ा हो गया। इसलिए असी अपनी जिंदगी साथ ना ले गौर कर लेंगे कि ये खमीर मेरी जिंदगी को खराब नहीं कर रहा, ये फौरन कटने की जरूरत है, इसे सारी जिंदगी खराब ही ना हो और सारे शुरुआत बनी आदम पर अपना बारी फजल अता किया कि आपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो मुझ पर ईमान लाए अल्लाह को हवल के हमेशा की जिंदगी पाए। तेरे इस बारी फजल के लिए हम सब तेरा शुक्र अदा करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि जब हम हर रोज अपनी जिंदगी में जिंदा यीशु का तजर्बा करते हैं तो उस यीशु के तफाइल हम अपनी जिंदगी में से इस खमीर को निकाल कर मोहब्बत के सबसे बड़े हुक्म पर अमल कर सके। मांगते हैं मसीह खुदा के नाम से।